नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। इंदौर की तरह रीवा में भी आधी रात छात्रों ने जमकर मचाया हंगामा, वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव से दहशत। पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई के बीच यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सुरक्षा कारणों की अनदेखी के चलते 51 बसों से वसूले 32,600। सप्ताह भर से लापता कपड़ा व्यापारी की तलाश जारी, सिरपरा नदी के किनारे बरामद हुई थी मोटरसाइकिल। और मकबूल शाह व हजरत खाकी शाह बाबा का 79वां उर्स हकीकत के साथ संपन्न। इन खबरों के साथ अन्य खबरें विस्तार से। रीवा में आधी रात छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ। सड़क पर वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना एजी कॉलेज के सामने की बताई जा रही है, जहां कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं आज कई वाहन मालिक सिविल लाइन थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। रीवा शहर में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एजी कॉलेज के सामने छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि सड़क के किनारे खड़े वाहनों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया गया और पथराव होने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक देर रात हुए इस बवाल से इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क पर अफरा तफरी के बीच कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। घटना के बाद मौके पर टूटे वाहन और बिखरे पत्थर देर रात हुए उपद्रव की कहानी बयां करते नजर आए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और उपद्रव में शामिल छात्रों की पहचान की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच जारी है। मना कर रहा था सर, नहीं मान रहा था। आगे दिखाऊं गाड़ी आपको, आगे एक घंटा मारते थोड़ी ना। एक मिनट मैं पास नहीं किया। एक मिनट यार, तू भी वही अपना वाली मंगाई उसके हाँ दिखा भाई। हाँ कल जो है हम 12 बजे करीब ये पेट्रोल पंप कनौड़िया में डीजल डलवाए 12 चक्का में और जा रहा था खदान। तो इधर जाम लगा था ढिका होके, तो हम सोचे एजी कॉलेज ये वाली रोड में निकल जाएं। तो वहाँ जब गए एजी कॉलेज जो गेट है उसके पास, तो 7-8 लड़के एकदम पत्थर उत्थर लिए गाड़ी को तोड़ रहे थे, मार रहे थे और 2-3 गाड़ी को तोड़े। हमारी भी गाड़ी पहुंच गई तो हमारी भी गाड़ी में ये पत्थर थे कि मार दिए हैं, तोड़ दिए हैं। इतने बुरी तरह मार रहे थे कि अब क्या बताएं। ये एजी कॉलेज के लड़के थे जो पढ़ते हैं, इसमें हॉस्टल में रहते हैं। बाद आप लोग फिर सूचना दिए पुलिस? हाँ पुलिस को दिए, फिर ये पुलिस आई, टीआई साहब गए, तुरंत पुलिस आई। मैंने 10 मिनट में पुलिस आ गई है, 2-3 गाड़ी पुलिस आई है। और तो ये लोग जब पुलिस को देखे तो भाग गए, चढ़ गए उसमें छत में। कितनी गाड़ियों को ऐसे नुकसान पहुंचा है? कम से कम 10 गाड़ी। अभी तो 2 गाड़ी यहीं पे हैं, एक बैन्यू है, एक गाड़ी जो थी पन्ना छतरपुर की थी, उसमें बच्चे इतना क्लियर छाड़ रहे थे, लगता था वो बेचारे क्या करेंगे। छोटे छोटे बच्चे बैठे थे और इतना पत्थर, इतना वो जैसे तांडव कर रहे थे लोग। इनको सर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, मैं तो कहता हूँ इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए इनके खिलाफ। ये एजी कॉलेज के छात्र? हाँ एजी कॉलेज छात्र हैं और पुलिस पकड़ भी लाई है इनको, पहचान भी हो गया है ना ये लोग। हाँ पकड़ लाए थाने में बैठे। ये 7-8 लोग थे जी। अब तो आदमी और ज़्यादा रहे होंगे, पर इतना आदमी देखा है, अब मार दिए पत्थर तो कहाँ से देख पाएगा बताइए। देख लीजिए यही घटना। इसके बाद इनकी भैया की गाड़ी आई, भैया गाड़ी लेके आए हैं, यही ना भैया गाड़ी लेके आए, भैया चला रहे थे, बताइए। के खड़े हुए थे तो अचानक अपन देखे लेके पत्थर मार रहे थे तो हमारी गाड़ी में मार दिए। आगे सामने का कांच टूट गया, बीम टूट गई है, इसके ये हाथ लग गया है देखिए। और साथ में ये लड़का था तो पत्थर लगा हुआ, पत्थर लग गया, उसके हाथ पे पत्थर लग गया। 7-8 लड़के थे एजी कॉलेज के। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि कार्यवाही कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, नहीं तो आए दिन इनका यही नाटक रहेगा। 4-5 गाड़ी और थी और स्कूटी वगैरह थी, उनसे 500 रुपये 200 रुपये दो दारू पीना है। ये वो तो स्कूटी वाला लड़का जो है
स्कूटी वाले लड़के थे, वो भी पत्रकार थे, उनसे पैसा मांगा गया 500, तो वो तुरंत भी टीआई साहब को फ़ोन लगा दिए, बोले हम दारू मंगवा देते हैं, पैसा नहीं है, आप रुक लीजिए। तो टीआई साहब को बोल दिया कि दारू लेके आ जाइए यहाँ पे। तो टीआई साहब अपनी फोर्स लेके पहुँच गए, तब हम लोग का बचाव हुआ, नहीं तो पता चला कि तेजी से काम पता चला कि वो हो गया, गाड़ी भी तोड़ फोड़ की है और स्कूटी वगैरह जो थी उनकी भी तोड़ फोड़ की है। आए दिन होता रहता है। वहाँ पे क्या है कि एकांत भी है और वहीं पे पी पा के वही सब करते हैं, बताइए। और बच्चे भी थे गाड़ियों में, वो भी थी, मतलब 10 कितने बजे रहेंगे रात को लगभग 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे। गाड़ियों का काम हो रहा था, सीजन है इस समय, रात दिन अपन लोग लग के शासन से यही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, नहीं तो आए दिन यही होगा। वहाँ के लिए भाई हम लोग हैं, वहाँ के लिए सुरक्षा कैमरा लगाया जाए, वहाँ सुरक्षा किया जाए, नहीं तो भाई वहाँ से वहाँ तक अपने को जो है तो अपना क्या बोलते हैं जी, कॉलेज मोड़ से यहाँ तक पूरा सुनसान है, और सुनसान जगह में वही यही करते हैं। बस हो गया। विमलेश तिवारी। पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई के बीच यातायात पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और नियम विरुद्ध परिवहन कर रहे 51 बसों पर कार्रवाई करते हुए 32,600 रुपये वसूल डाले। रीवा में यात्रियों की सुरक्षा के नाम पर यातायात पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। लोक परिवहन बसों के खिलाफ चलाए गए सघन जांच अभियान में नियमों की अनदेखी करने वाले बस संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान बसों में फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी विंडो, फर्स्ट एड बॉक्स, प्रेशर हॉर्न सहित सभी ज़रूरी सुरक्षा उपकरणों और दस्तावेज़ों की बारीकी से जांच की गई। कई बसों में खामियां मिलने पर मौके पर ही चालान काटे गए। यातायात पुलिस की इस कार्रवाई में कुल 51 बसों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 32,600 रुपये का राजस्व वसूला गया। ये पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गुरपूरण सिंह के निर्देश पर की गई, जिसमें थाना प्रभारी अनीमा शर्मा, सूबेदार अंजलि गुप्ता सहित यातायात पुलिस का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चला के दिखाओ। अरे क्या है यार, तुम्हारे पास फायर सिलेंडर ही नहीं है, क्या मतलब? तुम्हारे बस में आग लग जाएगी तो कैसे बुझाओगे? बुझा के दिखाओ, चालू करके दिखाओ। लालगांव चौकी क्षेत्र के भौखरी गांव से चोरी का मामला सामने आया है। वारदात का वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाया जो वायरल हो रहा है। रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत लालगांव चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत भौखरी में आधी रात चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। घर में घुसकर साइकिल और ट्रैक्टर का जैक चोरी करने आए 2 संदिग्ध युवक बाद में आम के पेड़ में चढ़कर आम तोड़ने लगे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया। एक युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घटना के बाद से गांव में भारी आक्रोश है और ग्रामीण लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला भौखरी गांव का है, जहां के रहने वाले सौरभ मिश्रा ट्रैक्टर बनवाने के लिए नारीवारी गए थे। घर पर उनकी मां और 2 बहनें अकेली थीं। इसी दौरान देर रात 2 युवक घर में घुस आए और वहां से साइकिल तथा ट्रैक्टर का जैक चोरी कर लिए। ग्रामीणों के मुताबिक चोरी के बाद दोनों युवक गांव में ही सौरभ मिश्रा के आम के पेड़ में चढ़कर आम तोड़ने लगे। रात के सन्नाटे में हलचल होने पर ग्रामीण जाग गए। लोगों ने घेराबंदी की तो दोनों युवक भागने लगे। इस दौरान एक युवक को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा अंधेरे में फरार हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हुए। गांव के लोगों ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया है, जो अब इलाके में तेजी से वायरल हो रहा है। को चढ़ाए को चढ़ाया है, बतावा ये सबूत एकर मिलल नाही। घर में केव नहीं रहा, चारी को इतने घर गिरा, तू केव कह दी भीतर घुस तो भीतर घुसबे। पक्का कोनो भरोसा नहीं है। महतारी जहिया आवा है तहिया हम कहन के फ्रॉड आ गया है। हां बतावा तो 12 बजे रात की बतावा बीरबा में चढ़े, ये बतावा चोरी ना है। घरे में घुस सका था, कोनो भरोसा नहीं है। इनका राम दी कसम से बताई लाई हम। नारा कहां रखे? नारा गिरा नहीं गिराया, झूठ क्या बोलते हैं? भाई है नारा, झूठ ना बोले। कमले सवा का कह जावे ना लगा का सकारे का काल बोलावा, ओहू को बोलावा, ही नहीं बोलावा, ओहू को ए। पिछले 6 दिनों से लापता कपड़ा व्यापारी का अभी तक पता नहीं चल सका है। व्यापारी की मोटरसाइकिल सिलपरा नदी के किनारे बरामद हुई थी, तभी से तलाश जारी। रीवा में कपड़ा व्यवसायी अरुण विश्वकर्मा के लापता होने का मामला लगातार गहराता जा रहा है। धोबिया टंकी का रहने वाला अरुण विश्वकर्मा मोटरसाइकिल से गया था और सिलपरा के पास नहर के समीप उसकी मोटरसाइकिल बरामद हुई थी, लेकिन कई दिन की तलाश के बाद भी अब उसका
कोई पता नहीं चल सका है। धोबिया टंकी निवासी कपड़ा व्यवसायी रुनु विश्वकर्मा की मोटरसाइकिल नहर में मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। 18 तारीख से एसडीआरएफ की टीम लगातार नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने नहर का पानी भी बंद करवा दिया है ताकि तलाशी अभियान तेज किया जा सके। इसके बावजूद अरुण का कोई सुराग नहीं मिला है। अब प्रशासन ने वाराणसी से विशेषज्ञ गोताखोरों की टीम बुलाने का फैसला किया है। 25 तारीख को गोताखोरों की टीम रीवा पहुंचेगी और सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद विश्वकर्मा। ये क्या घटना हुआ? ये 18 तारीख की 10:30 बजे रात तो इधर आके डूबे, तो किसी ने देखा नहीं है। गाड़ी खड़ी मिली है, वो बिछिया थाना वालों ने फ़ोन करके बताया 21 तारीख को गाड़ी उनको मिली। उसी टाइम से आदमी इस नहर में देख रहा है, यहाँ कुछ मिल नहीं रहा। क्या नाम था इनका? अरुण कुमार विश्वकर्मा। क्या काम करते हैं? व्यवसाय क्या था इनका? इनका कपड़े की दुकान है कमसैयत में, धोबिया टंकी में। व्यापारी है जी। और 18 से लापता है। 18 तारीख की रात से 3 दिन बाद इनकी गाड़ी का पता चला। और नहर में ये ढूंढ रहे थे? नहर में ढूंढ रहे हैं तो नहर वाले पानी का कम नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं इससे लिखवाओ उससे लिखवाओ, उसके बाद भी कम नहीं करते पानी। तो थोड़ा आप लोग अगर सहयोग कर दें तो ठीक रहेगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंद तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। रीवा में मकबूल शाह व हज़रत खाकी शाह बाबा का 79वां उर्स हकीकत के साथ मनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा ने 2 वलियों की शान में एक ही दिन में, एक ही समय, एक ही तारीख में उर्स कराकर ऐसी अनूठी व बेमिसाल कारनामा किया है जिसकी मिसाल आपको ढूंढने को नहीं मिलेगी। जी हाँ, ये कारनामा रीवा के तकिया घुघर में किया गया, जहाँ 2 वलियों हज़रत मकबूल शाह व हज़रत खाकी शाह बाबा की शान में एक साथ उर्स मनाया गया। आपको बता दें कि वैसे तो रीवा की धरती में करामाती बुजुर्गों की कमी नहीं है, लेकिन घुघर तकिया स्थित हज़रत मकबूल शाह बाबा व हज़रत खाकी शाह बाबा के प्रति रीवा वासियों, खासकर मुस्लिम भाइयों में जो अटूट श्रद्धा व विश्वास है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी शान में होने वाले उर्स में शामिल होने के लिए रीवा ज़िला ही नहीं, रीवा संभाग भर के लोग यहाँ हाज़िरी देने पहुँचते हैं। इन करामाती बुजुर्गों की शान में हर वर्ष उर्स का आयोजन उर्स कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों की आपसी सहमति से शानदार ढंग से कराया जाता है, जिसमें भारी भीड़ उमड़ती है। वह इस बड़े व ऐतिहासिक आयोजन में मंच मिलने व सम्मान पाने की हसरत प्रत्येक व्यक्ति को रहती है।
23 मई को रीवा तकिया घूगर में इन दोनों करामाती बुजुर्गों की शान में 79वां उर्स मनाया गया, जिसमें देश के बड़े अर्थात बॉम्बे के कव्वालों ने शिरकत की। इन बुजुर्गों की शान में इनके द्वारा शानदार नात शरीफ व कव्वाली पेश कर माहौल में समा बांध दिया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम के कुछ अंश। हमारे 80 साल से हो रहा है कव्वाली और हमारे बाप दादा जो है कव्वाली कर रहे थे। उसके बाद हमारे बड़े भाई सुगन भाई चले गए इस दुनिया से। उसके बाद हमको अध्यक्ष बनाया गया। तो हम लोग पूरे कमेटी पूरे तकिया मोहल्ले में जितने भी हमारे भाई हैं सब कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। कहाँ से कव्वाल आते हैं? कव्वाल जो जनता की जो ख्वाहिश रहती है उन्हीं को बुलाया जाता है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलता है छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो अपने अनुशासन आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। रीवा की सब्जी मंडियों में इन दिनों फलों की बहार देखने को मिल रही है। गर्मी बढ़ते ही बाजार रंग बिरंगे फलों से सज गए हैं। बंगाल से लीची पहुंच चुकी है, तो वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से अलग अलग किस्म के आम भी आ चुके हैं। रीवा की सब्जी मंडियों में इन दिनों आम और लीची की ज़बरदस्त आवक हो रही है। बंगाल से आई लाल लाल लीची ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रही है। स्वाद और मिठास से भरपूर लीची की मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है। वहीं बाज़ार में महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से पहुँचे आम की कई किस्में मौजूद हैं। दशहरी, लंगड़ा, सफ़ेदा और बादामी आम की खुशबू से पूरा बाज़ार महक रहा है। सुबह से ही खरीदार फलों की दुकान पर पहुंच रहे हैं।
व्यापारियों का कहना है कि इस बार फलों की आवक अच्छी है, जिससे कीमतें भी फिलहाल ग्राहकों की पहुंच में है। गर्मी के मौसम में आम और लीची की बढ़ती मांग से बाज़ारों में रौनक और कारोबार दोनों बढ़ गया है। कुल मिलाकर गर्मी के इस मौसम में रीवा की मंडियों में फलों की मिठास लोगों को खूब लुभा रही है और आने वाले दिनों में आवक बढ़ने के साथ बाज़ार में रौनक और बढ़ने की उम्मीदें हैं। बल तो अब देखिए क्या है ना, पहले तो महाराष्ट्र, कनाडा, तमिलनाडु से ये बादाम वगैरह आते थे, तोतापरी बादाम कई प्रकार के, और अब 2-3 दिन से हमारे यूपी का भी माल आम चालू हो गया, बंगाल से लीची चालू हो गई। आज के प्रदेश में ये है कि करहिया मंडी में ऐसा कोई फल नहीं है जो ना आता हो। नारियल पानी कई दिनों से आ ही रहा, जैसा आप जानते हैं। और फलों में राजा आम दशहरी, वो भी 2-4 दिन में बड़ी भारी मात्रा में आएगा और रीवा जनता के लिए सस्ता आम उपलब्ध होने लगेगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।